Hello everyone and welcome to Vocabulary Builder, a tutorial discussion with Himanshu Razoria presented by Razoria's Rockford Academy. हमारा जो एडिटोरियल है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है लर्निंग वोकेबलरी, अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंसेस, फाइंडिंग आउट फ्री इडियम एंड फ्रेजेस. बेसिकली ये लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है सभी बिगनर्स, प्रोफेशनल, एस्पिरेंट और होम लर्नर्स के लिए, जहाँ आप घर बैठे काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं. यहाँ पे हम एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से या एडिटोरियल से कुछ वर्ड्स निकालते हैं जो हमारी नॉलेज को बिल्डअप करते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा इंप्रेशन दूसरों पर छोड़ते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज का जो एडिटोरियल है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है. मई 27 यानी आज के दिन ही ये पब्लिश हुआ है. टाइटल है ऑन प्राइस पिकल. पिकल स्टैंड फॉर अचार. तो जाहिर सी बात है इसमें रेट और अचार इसका कुछ कॉम्बिनेशन है. ऑन फ्यूल ड्यूटी हाइक. ड्यूटी आप जानते हैं टैक्स से रिलेटेड होता है. तो फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम पर जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. चलिए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या क्या है. तो ऑन प्राइस पिकल, ऑन फ्यूल ड्यूटी हाइक, द इंक्रीज मीन्स बढ़ा हुआ, ड्यूटी टैक्स ऑन फ्यूल कैन फंड वेलफेयर बट arbitrary method will have implications. मीन्स यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए बढ़ा हुआ टैक्स एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, उसको फंड कर सकता है. बट एबिट्री मेथड यानी ऐसे मेथड जो कि बिना किसी प्लानिंग के लिए गए हों या जिसका फ्यूचर थोड़ा डाउट में हो, ऐसे मेथड के अलग ही रिजल्ट्स होंगे. तो यहाँ पे हमें पहला वर्ड मिलता है एबिट्री. एबिट्री स्टैंड फॉर सडन विदाउट एनी लॉजिक और प्लानिंग, यानी सडन कोई एक्शन जो जिसमें लॉजिक और प्लानिंग ना लगी हो. रैंडम उससे रिलेटेड वर्ड हो सकता है, अनरीजन्ड उससे रिलेटेड वर्ड हो सकता है, इलॉजिकल उससे रिलेटेड वर्ड हो सकता है, इरेशनल उससे रिलेटेड वर्ड हो सकता है. और एक अच्छा सा फ्रेज भी अपने को मिलता है हिट और मिस, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो हिट भी कर सकता है और मिस भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड कम्स implications. Implications stand for results, means something which has effect. रिलेटेड वर्ड है कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इफेक्ट. और इसका एक दूसरा मीनिंग भी आता है समथिंग दैट इज सजेस्टेड, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसकी एडवाइस दी जाए या सजेशन दिया जाए. हिंट, इंटीमेशन, इंडिकेशन और सजेशन इससे रिलेटेड वर्ड है. पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान्स recent remark that center is taking cautious and conscious approach. बहुत अच्छा फ्रेज यूज़ किया है, cautious and conscious approach. मीन्स एक ऐसी अप्रोच जो कि बहुत ही ध्यान से ली जाए और सावधानी से ली जाए, उसको हम बोलते हैं cautious and conscious approach of ensuring a balance in fuel prices and aims to use the resultant saving for welfare is on the face of it unexceptionable. चलिए वर्ड्स देखते हैं. कॉशियस, कॉशियस एंड कॉन्शियस दोनों से एक साथ यूज़ किए गए हैं, लगभग सिमिलर वर्ड हैं. कॉशियस स्टैंड फॉर टेकिंग ग्रेट केयर, केयरफुल, अवेयर, अलर्ट और अटेंटिव इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं. ऑन द अदर हैंड कॉन्शियस वी हैव टू बी एबल टू हियर, सी एंड फील. बेसिकली कॉन्शियसनेस कम्स, इसको हम हिंदी में बोलें तो होश होना. तो किसी भी चीज़ का होश होना जिसको हम सुन सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, तो वैसा वर्ड है ये हुआ. तो इससे रिलेटेड वर्ड हमारे पास में आते हैं रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, सेंटिटेंट, अवेक. बहुत अच्छा वर्ड है सेंटिटेंट, देखिएगा. रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो वर्ड है वो बना है रिजल्ट से. मीन्स ऐसा कोई चीज़ जो कि फाइनल रिजल्ट हो किसी चीज़ का, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, सीक्वेंट और एंड पॉइंट इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं. वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स टू हेल्प समबडी और लाइक फाइनेंशियली और फिजिकली, टू हेल्प समवन विद मनी और सर्विस. वेलबींग और प्रोटेक्शन इससे रिलेटेड वर्ड है. आपने सुना होगा कई सारी सोसाइटीज़ ओपन होती हैं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए यानी उनके कल्याण के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करती हैं. तो वेलफेयर का अगर मैं शुद्ध हिंदी में एक बोलूँ तो कल्याण इसका एक वर्ड हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड कम्स अनएक्सेप्शनेबल. अब एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन जो होता है किसी काम को एग्जीक्यूट करते टाइम आने वाली प्रॉब्लम या एरर. तो इस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो हमें मिलता है अन अलग मिलेगा, एक्सेप्शन अलग मिलेगा और एबल अलग मिलेगा. तो अनएक्सेप्शनेबल यानी विदाउट एनी एरर और ऑब्जेक्शन. ब्राइट, क्लीन, क्लियर, एफर्टलेस, फॉल्टलेस इससे रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं. नेक्स्ट, विद अ ग्लोबल ऑयल प्राइजेस स्टिल अबाउट 45% लोअर देन 2019. यानी 2019 से जो ग्लोबल प्राइजेस हैं ऑयल के वो 45% लोअर हैं.
Closing label, despite coordinate supply cut by major producers, India had an opportunity to pass on the benefit to consumers and provide a fillip to becalmed consumptions. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे अपने को मिलने देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वर्ड है डिस्पाइट। बहुत ज़्यादा यूज़ ये वर्ड हमारे पास में होता है। सॉरी, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट कम्स फॉर प्रीपोजिशन, सॉरी डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है, विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय थिंग मेंशन्ड, यानी जो भी कहा गया है उससे एकदम उल्टा, यानी इसका शुद्ध हिंदी कहें तो के बावजूद, यानी ये ऐसा होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ इससे रिलेटेड वर्ड है। नॉट विद स्टैंडिंग, इवन विद, ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं जो इसकी जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर वर्ड, थोड़ा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, चलिए। नेक्स्ट वर्ड कम्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट टू ऑर्गेनाइज और मैनेज डिफरेंट थिंग और पीपल मीन्स, कोऑर्डिनेट मीन्स टू सपोर्ट, हम इसको बोल सकते हैं। सिंक्रोनाइज, कोरिलेट, ऑर्गेनाइज और अरेंज, ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी टू पास द बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड अ फिलिप। फिलिप बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए यहाँ पे। फिलिप इज अ नाउन दैट समथिंग दैट बूस्ट एन एक्टिविटी, यानी किसी भी एक्टिविटी को जीवन प्रदान कर देना, बूस्ट कर देना, एनर्जी दे देना, उसको बोलते हैं फिलिप। तो फिलिप कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको देखकर, महसूस कर कर, सुनकर, पढ़कर एक एनर्जी जनरेट हो इंसानों में, या किसी में कहीं मूवमेंट हो। तो स्टिमुलस, बूस्ट, एनकरेजमेंट और मोटिवेशन इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड कम्स बिकाम। अब बिकाम को आप तोड़ेंगे तो आपके पास में एक वर्ड मिलेगा, बी अलग मिलेगा, काम अलग मिलेगा और ईडी अलग मिलेगा। तो बेसिकली बिकाम एक वर्ब है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बिकाम्ड। तो बेसिकली ये वर्ड जो लिया गया है ये सेलिंग से लिया गया है। सेलिंग मीन्स जब शिप जो मूव होती है ओशन में, तो वहाँ पर बिकाम करना यानी पैसिफाई करना, शांत करना, इन अ स्टिल पोजीशन। कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही स्टिल पोजीशन में एक जगह रखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड बिकाम्ड। स्ट्रेटेंड, स्ट्रक, स्टिल और मोशनलेस। स्ट्रैटेंडेड, स्ट्रक, स्टिल और मोशनलेस इससे रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले पैराग्राफ से हमें कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे मिले हैं। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। एबिट्री, इम्प्लीकेशन, कॉशियस एंड कॉन्शियस, रिजल्टेंट, वेलफेयर, अनएक्सेप्शनेबल, डिस्पाइट, कोऑर्डिनेटेड, फिलिप और बिकाम। आई होप ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। Thank you very much. If you like this video, share with your friend and please subscribe our channel. Press the bell icon. Thank you very much.